गुड इवनिंग मेरे क्लास 10th और 12th की प्यारे बच्चों। आज के इस सेशन में आपको टाइम टेबल के बारे में बताने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने टाइम टेबल को सेट करो ताकि जब आप स्कूल जा रहे हो तब भी आप अपने लिए 7 से 8 घंटे पढ़ने के लिए समय निकाल सको, और जब आप स्कूल ना जा रहे हो तब आप 10 से 12 घंटे अपने लिए समय निकाल सको। आज के इस सेशन में आपको बेहतरीन ढंग से सारी चीजें बताने वाले हैं, और आज के इस सेशन में आपको बताएंगे ये सारे टाइम को हमने निकाले हुए हैं, और इसके साथ साथ आपको रात में सोने के लिए 6 से 7 घंटे का हमने पर्याप्त समय भी दिए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस टाइम टेबल में आपको सोने के लिए 3 घंटा कह देंगे, बिल्कुल नहीं प्यारे, आपकी पर्याप्त 7 घंटे की नींद हमने इस सेशन में मींस इस टाइम टेबल में निकाली हुई है ताकि आपके नींद के साथ कोई समझौता ना हो, क्योंकि आपकी नींद बेहतरीन रहेगी तभी आपका पढ़ने में मन लगेगा। तो भैया आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सेशन पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और क्लास 10th और 12th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका हमने टाइम टेबल लिखे हुए हैं, और टाइम टेबल दोनों बच्चों के लिए है। जो बच्चे सुबह जल्दी उठते हैं उन बच्चों के लिए भी है, और जो बच्चे सुबह देरी से उठते हैं अर्थात रात तक ज्यादा देर तक जगते हैं उन बच्चों के लिए भी है। तो प्यारे जो बच्चे सुबह जल्दी उठते हैं उन बच्चों को 5:30 बजे उठ जाने हैं। आप इस चीज को दिमाग में सेट कर लीजिए, जो बच्चे सुबह उठते हैं उन्हें 5:30 बजे तक किसी भी कीमत पर उठ जाने हैं, और जो बच्चे देर से उठते हैं उन्हें 6:30 बजे से उठने हैं। मीन्स वो ज्यादा लेट तब भी नहीं कर सकते, 6:30 बजे उठ जाना ही होगा हर हाल में, क्योंकि भैया घर वाले चिल्लाने लगेंगे अगर देर तक ज्यादा सोओगे, 7 बजे 8 बजे तक सोओगे तो घर वाले चिल्लाने लगेंगे। तो इसलिए आपको 6:30 बजे उठने हैं जो बच्चे देर से उठते हैं। और ये जो 1 घंटे का फर्क है, 1 घंटे का फर्क आपको रात में कवर कर लेना है। जो बच्चे देर से जग उठते हैं उन्हें रात में 1 घंटे को आपको कवर कर लेने हैं। आपको लास्ट में उस चीज को भी दिखाएंगे। और उठने के बाद आपको फ्रेश होना है। फ्रेश होने के बाद थोड़ा बहुत जो है जो भी आपको नाश्ता करना हो थोड़ा बहुत आप नाश्ता करोगे। उसके बाद जो है सुबह उठने वाले बच्चे 6 बजे से बैठ जाएंगे। 6 बजे से 8 बजे तक आप पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे। 6 से 8 इस बात को ध्यान देना, नीचे हमने लिखी हुई है रीडिंग टाइम, और आपको कितना जो है समय मिल गया सुबह पढ़ने के लिए, 2 घंटे का समय मिल गया। 6 से 8 अगर आप बैठ गए तो आपको 2 घंटे का समय मिल गया। और देर से उठने वाले जो बच्चे हैं वो जो है 6:30 बजे उठेंगे, तो उन्हें जो है आधा घंटा फ्रेश होने और थोड़ा बहुत जो है नाश्ता करने में लगेगा। तो 7 से वे बच्चे बैठेंगे, 7 से 8 बैठेंगे, तो मीन्स उनके पास 1 घंटा है बैठने के लिए, 1 घंटा उनका अभी माइनस हुआ है। तो मतलब जो है सुबह उठने वाले बच्चे सुबह 8 बजे तक 2 घंटे पढ़ लिए, और देर से उठने वाले बच्चे जो है यहाँ पर 1 घंटे पढ़े हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे भी बच्चे 8 से 9 बजे तक आपको सुबह का भोजन करना है, और अगर आपको स्कूल जाना हो, जिस दिन जैसे स्कूल जाना हो तो आप इसी बीच में तैयार हो जाना। 1 घंटा आपके लिए पर्याप्त समय है। आप जो है मीन्स सुबह का भोजन भी कर सकते हैं, उसमें नहा वहा भी सकते हैं, पूरा काम आप 1 घंटे में कर सकते हैं। तो आपका 1 घंटे 8 से 9 बजे वाला समय हो गया, जिसमें आपका स्कूल के लिए तैयार होना है अगर स्कूल जाने के लिए जा रहे हैं, नहीं तो जो है सुबह का भोजन करना है। ठीक है, ये दोनों बच्चों के लिए है। 8 से 9 बजे वाला सेशन दोनों बच्चों के लिए है। और अगर आपका विद्यालय है, मैक्सिमम विद्यालय इसी समय होते हैं, 9 से 2 बजे तक होते हैं। इस समय जो भी विद्यालय ओपन है सभी विद्यालय का टाइम शेड्यूल यही है, 9 से 2 बजे तक। तो 9 से 2 बजे तक अगर आपके स्कूल खुले हैं तो आपको 9 से 2 बजे तक स्कूल में रहना है। तो स्कूल में आप 9 से 2 बजे तक रहोगे। और अगर आपका स्कूल बंद है बच्चे, आपकी छुट्टी है, या फिर अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हो, आपका ऐसा विद्यालय है जहां पर आप नहीं जा रहे हो, क्योंकि काफी सारे ऐसे विद्यालय होते हैं जहां पर आप स्कूल नहीं जाते हो, ठीक है, तो अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हो, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, घर पे कर रहे हो, तो आप जो है इस टाइम टेबल को अब फॉलो करोगे। तो यहां पर देखिए हमने लिखे हुए हैं, स्कूल की छुट्टी हो या जाना ना हो तब आपको टाइम टेबल कैसे फॉलो करना है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, 9 बजे आपको बैठ जाने हैं। अभी तक आपने 8 से 9 बजे तक सुबह का भोजन किए ना। अगर स्कूल जाना हो तो स्कूल आप चले जाओगे, नहीं जाना हो तो 9 बजे से आप बैठ जाओगे। सुबह वाले भी बच्चे 9 बजे से बैठेंगे, शाम मीन्स जो है जल्दी उठने वाले भी बच्चे जो है 9 बजे से बैठेंगे, और देर से उठने वाले बच्चे भी 9 बजे से बैठेंगे। तो दोनों बच्चों का सेम टाइम टेबल चलेगा, वो रात में कवर कर देंगे। ठीक है, तो 9 बजे से आपको बैठने हैं, 9 से 11 बजे तक 2 घंटे आपको जो है प्रॉपर ढंग से बैठने हैं। 9 से 11
आपका 2 घंटे यहाँ पर समय मिल गया। दोनों बच्चों के लिए सुबह उठने वाले, देर से उठने वाले, दोनों बच्चे 2 घंटा यहाँ पर कवर किए। उसके बाद 11 बजे आपको उठना है, थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करना, थोड़ा सा कर लेना, नहीं तो थोड़ा सा जो है रिलैक्स होने के लिए कुछ अपना एक्टिविटी कर लेना, इधर उधर जो भी एक्टिविटी कर लेना। अब गंदी एक्टिविटी उसमें मत करना, ऐसा नहीं कि जो है फोन से बतियाने लगे। अब किससे आप लोग बतियाते हो समझ जाओ, ठीक है। तो ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। एकदम माइंड को फ्रेश करने के लिए आप कहीं जो है 10-5 मिनट घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, और जो है ऐसा कुछ काम करें जिससे आपका थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाए, ठीक है। और जो है अगर आपको कॉमेडी कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप जो है सबसे बड़ी बात, आप इसमें शॉर्ट वीडियो नहीं देखेंगे, क्योंकि शॉर्ट वीडियो आप जब देखने शुरू कर देते हैं तो खत्म ही नहीं होता है, एक बढ़ा के दूसरे में जो है आपकी आदत लत लग जाती है। तो आपको शॉर्ट वीडियो कभी भी नहीं देखने हैं। आपको अगर जो है देखना है तो 2-4-5 मिनट की कोई कॉमेडी वीडियो देख सकते हो, वो काम कर सकते हो, बाकी मोबाइल से दूर ही रहोगे तो बेहतर होगा, ठीक है। तो इस बीच में आपको जो है आधे घंटे में करने हैं। तो आपका जो है 11 से 11:30 बजे तक आपको थोड़ा सा रेस्ट करना है, 11:30 बजे से फिर बैठने हैं, 11:30 बजे से आपको 2 बजे तक लगातार बैठने हैं। तो यहां पर आप देख रहे होंगे 2.5 घंटा आपको समय मिल गया। मतलब 11:30 बजे से कितने बजे तक बैठे, 2 बजे बैठे, तो मतलब यहां पर आपके लिए 2.5 घंटे का समय मिल गया। तो अब जो 9 से आपका 2 बजे तक स्कूल वाला समय था, उस स्कूल वाले समय को देखिए आपने कैसे सदुपयोग किए हैं। 9 से 2 5 घंटे का समय स्कूल का था, और 5 घंटे में आपने देखिए 4.5 घंटा आपने पढ़ने के लिए निकाल लिया। 4.5 घंटा आपने घर पे रह करके पढ़ने के लिए निकाल लिया, तभी इसे कहेंगे बच्चों सदुपयोग, समय का सही सदुपयोग आपने किया। अगर इस तरह से आप फॉलो करें तभी आप समय का सही सदुपयोग करोगे। और जो है अगर 5 घंटे में आप 2 घंटे पढ़े हो, 1.5 घंटे पढ़े हो, तो समय का सदुपयोग नहीं है, आपने समय की बर्बादी किया है। स्कूल न जाकर के आपने समय की बर्बादी किया है, बस इतना होगा। तो ये तो हो गया 2 बजे तक। अब जो है जो बच्चे स्कूल से आते हैं, अगर आप स्कूल गए हो तो स्कूल से 2 बजे तक 2:30 बजे तक आ ही जाओगे, 2 बजे छुट्टी होगी, 2:30 बजे तक 3 बजे तक पहुंच ही जाओगे, तो घर पे पहुंच जाओगे। तो घर पे पहुंचने के बाद, और स्कूल नहीं गए हो तब भी आपको ब्रेकअप लेना है, क्योंकि 2.5 घंटा आप बैठ चुके हो, तो आपको ब्रेक लेना है। तो ब्रेक आप कितने बजे से लेंगे, 2 बजे से 3:30 बजे तक। बच्चे हमने रेस्ट टाइम 1.5 घंटे का रेस्ट टाइम यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर आप स्कूल नहीं गए हो तो 2 बजे से जब उठोगे, क्योंकि उधर 4.5 घंटा आप लगभग लगातार बैठे हो, आधा घंटा के बीच में ग्रेड छोड़ करके, उसके बाद आप 2 बजे से 3:30 बजे तक आपको रेस्ट करने हैं, ठीक है। बहुत समय, 1.5 घंटा का हमने समय दिए, बहुत समय होता है। तो आपको जो है 3:30 बजे तक आराम करना है, जो भी करना है, ठीक है, आराम कर लीजिए। नहाना वहाना हो तो इसी में नहा लीजिए, अगर आप स्कूल नहीं गए हैं तो नहा लीजिए। बाकी जो है थोड़ा बहुत 10-5 मिनट सोना हो तो सो भी जाइए, कुछ भी करिए, आपको 1.5 घंटा आपके पास समय है। और अगर आप विद्यालय से, स्कूल से आए हुए हैं, तो स्कूल से आए हैं तो अपना जो है इसमें नाश्ता वास्ता कर लीजिए, 1.5 घंटे में पर्याप्त समय होता है, क्योंकि स्कूल से आने में, उसके बाद ड्रेस चेंज करने में, सब कुछ में जो है समय लग जाएगा, तो इसलिए 1.5 घंटे का पर्याप्त समय है। आपको 3:30 बजे से बैठ जाने हैं, 3:30 बजे से आपको 5 बजे तक बैठने हैं, मतलब 1.5 घंटे आपको यहाँ पर कवर करने हैं। मीन्स 3:30 से 5 बजे तक आपको बैठने हैं, 1.5 घंटे आपका यहाँ पर समय मिल जाएगा। अब 5 बजे से आपको उठना होगा 5 से 6 बजे तक, क्योंकि जो है कुछ बच्चे मार्केट जाते हैं, जो रूम लेकर के रहते हैं, वो सब्जी उब्जी लेने जाते हैं, तो इसलिए जो है 5 से 6 बजे जो है बीच में वे जाएंगे, अपनी सब्जी को ले लेंगे। अगर आप रूम लेकर के रह रहे हो, नहीं तो मैक्स जो है मोस्टली बच्चे जो है घर पे ही रहते हैं, तो घर पे अगर रहते हैं तो आप जो है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप घर पे नहीं रह रहे हैं, सब जो है कहीं पर जो है रूम लेके रह रहे हैं, तो आप जो है इस 5 से 6 बजे वाले सेशन में आप जाकर के मार्केट से सब कुछ ला सकते हैं, सब्जी उब्जी जो भी लाना हो ला सकते हैं। अगर घर पे रह रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटे आप थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिएगा, ठीक है। 1 घंटे जो है घर के साथ थोड़ा सा समय व्यतीत कर लीजिएगा, जहां पर भी आपको अच्छा लगे वो काम कर लीजिएगा, ठीक है। 5 से 6 बजे हो गया। उसके बाद 6 बजे से आपको फिर बैठने हैं, 6 बजे से 8 बजे तक आपको बैठने, इस बात को ध्यान देना, 6 से 8 बजे आपको बैठने हैं। और जो बच्चे जो है, हाँ, 6 से 8 बजे बैठते हैं, और यहां पर आपको 2 घंटे का समय मिल जाएगा। 6 से 8 मतलब 2 घंटे का आपका समय मिल जाएगा। उसके बाद जो है अगर आपको खाना बनानी है, अगर आप रूम पे रह रहे हैं, तो आप उसके बाद 8 से 9 बजे तक खाना बना सकते हैं, खाना बना करके तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं रह रहे हैं, हम मान के चले, क्योंकि जो है 90% बच्चे घर से ही पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम मान के चलते हैं आप रूम लेकर के नहीं रह रहे होंगे। आप रह रहे होंगे तो यहाँ पर इसके बाद वाला टाइम सेट कर लीजिएगा। नहीं रह रहे हैं तो आप इस टाइम टेबल को आगे जैसे बता रहे हैं वैसे फॉलो करिएगा। अब जो है आपको क्या करने हैं, 8 से 8:30 बजे आपको जो है यहाँ से 8 से 8:30 बजे आपको डिनर करना है, मीन्स खाना खाना है। सभी के घर में मोस्टली 8 बजे तक खाना बन जाता है, और जो है बन ही जाता है, कुछ घर में तो 7 बजे ही भोजन बन जाता है। तो इसलिए आपको जो है यहाँ पर जो है 8 से 8:30 बजे तक आपको खाना खाने हैं। खाना खाने के बाद
आपको डिनर हो गया, 8:30 बजे तक डिनर हो गया। अब आपको 8:30 से 10:30 बजे तक बैठते हैं। जो बच्चे सुबह उठते हैं, सभी बच्चे इस समय तो सभी बच्चे जो है 8 से 10:30 बजे तक बैठेंगे, तो आपका 2 घंटे का यहाँ पर समय कवर हो गया। तो 2 घंटे आपका यहाँ पर मिल गया। 10:30 बजे तक सभी बच्चों का समान बैठना है। अब जो है आते हैं, जो बच्चे जो है सुबह उठते हैं 5:30 से, जिन बच्चों को उठना है वो बच्चे 10:30 बजे सो जाएंगे, 10:30 से 5:30 बजे तक सो जाएंगे। अब देखिए काउंट करिए, सुबह उठने वाले बच्चों का जो है देखिए सोने का हमने समय कितना निकाले हुए हैं, 10:30 से 5:30 बजे तक 7 घंटे का हमने प्रॉपर समय निकाल दिए हैं। 7 घंटे आपकी सोने के लिए जो है समय निकाल दिए हैं। 7 घंटा पर्याप्त नींद होती है, पर्याप्त नींद होती है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत नींद होती है 7 घंटा आपने सोने का समय निकाल लिया। अब उसके बाद जो बच्चे देर से सुबह उठेंगे, अब उन्हें 1 घंटा और पढ़ना है। जो बच्चे देर से उठेंगे, जाहिर सी बात है उन्हें सुबह 1 घंटा कम हो गया था ना, तो इधर आपको 1 घंटा और कवर करना है। तो आप 10:30 से 10:30 से 10:45 तक आप 10 मिनट रेस्ट ले लीजिए। 10 मिनट आप रेस्ट लीजिए, क्योंकि आप जो है उधर 2.5 घंटा 2 घंटा बैठ चुके हैं 8:30 से 10:30, तो इसलिए आपको 10 मिनट रेस्ट लेने हैं। 10 मिनट, रात में तो कोई रेस्ट वैसे होगा नहीं, मतलब जो है कहीं यहाँ पे घूमने टहलने वाली बात तो रात में होगी नहीं, तो इसलिए 10 मिनट कुछ भी आप कर सकते हो। जो है थोड़ा बहुत कुछ भी देखना हो तो आप मोबाइल थोड़ा बहुत यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जो है 10 मिनट आप यहाँ पर जो है रेस्ट करोगे, 15 मिनट, उसके बाद 10:45 से फिर बैठ जाओगे। 10:45 से आपको 11:45 तक बैठने हैं। 11:45 तक आपको बैठने, इस बात को ध्यान देना, जो बच्चे देर से उठेंगे सुबह, तो आपको 11:45 तक बैठने हैं। 11:45 के बाद आपको जो है सोने जाना है, और सोने करके सुबह कितने बजे उठोगे आप, जो है वही कितना बजे आपका 6:30 बजे, 6:30 बजे आपका टाइम 10 सेट किए थे ना, तो आपके पास भी जो है 7 घंटे का लगभग समय मिल गया। सोने का आपका 15 मिनट कम समय हुआ, क्योंकि जो है स्लीप टाइमिंग जो है वहां पर 7 घंटे था, का जो है 6 घंटा 45 मिनट मिला, कुल मिलाकर के 7 घंटा आपके लिए भी मिल गया। तो आपने देखा 7 घंटा सोने के लिए भी आपको समय बिल्कुल पर्याप्त रूप से मिल चुका है। तो इसलिए जो है आप इसी टाइम टेबल को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग जो है जोड़ते हैं कितना घंटा हमारे पास बचा जो है हुआ समय। तो जब जोड़ेंगे इसे, टोटल टाइम देखेंगे, तो अगर स्कूल आपका खुला हुआ है तो 7.5 घंटा आपके पास मिल गया पढ़ने के लिए, स्कूल खुला है तब। नहीं तो आप लोग जो समय ही नहीं निकाल पाते हो। 7.5 घंटा देखिए हमने निकाल दिए हुए हैं। स्कूल खुला है तब आपका 7.5 घंटा आप घर पे बैठ के पढ़ सकते हो, और अगर आपका स्कूल बंद है, स्कूल की छुट्टी है, तो 12 घंटा आप पढ़ सकते हैं। 12 घंटा आप पढ़ सकते हैं। अच्छे, हमने ऐसा टाइम टेबल आपको बताई हुई, 12 घंटा आप कवर कर सकते हैं। 12 घंटा बहुत होता है। 12 घंटा में आपका जो है हमने 7 घंटा सोने का भी उधर निकाल दिए हुए, 12 7 जो है कनेक्ट कर सकते हो 19 घंटा। तो आपने देखा जो है 7 घंटा सो भी रहे हो, 12 घंटा पढ़ भी रहे हो, कितना बेहतरीन टाइम टेबल है। एग्जाम का अंतिम समय है, इसलिए ऐसा टाइम टेबल बता रहे हैं, इसलिए आपको इस टाइम टेबल को फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर एग्जाम का प्रेशर नहीं होता तो यही जो है हमें यहाँ पर जो स्कूल के साथ बताए उसे 5 घंटा कर देते और 12 घंटे वाले को 6 घंटा कर देते, लेकिन एग्जाम है बच्चे, इसलिए आपको इस टाइम टेबल को फॉलो करना पड़ेगा। और कैसे 7.5 घंटा हुआ आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं बच्चे, सुबह 6 से 8 बजे बैठे, 2 घंटा यहाँ पर हुआ, 2 घंटा यहाँ पूरा हुआ। स्कूल की छुट्टी जो है अगर हो तब जो है यहाँ पर जोड़िए 12 घंटा वाला भी मतलब चल रहे हैं। 2 घंटा यहाँ पर जो है 9 से 11, 2 4 घंटा हो गया, और 11:30 से 2 मतलब 2.5 घंटा, 6.5 घंटे हो गया। और इसके बाद यहाँ जो है 3.5 से 5 6 घंटा जो हुआ था, 1.5 घंटा यहाँ पर, 7 8 घंटा हो गया। और उसके बाद आपका यहाँ 6 से 8 8 2 10 घंटा, और 8:30 से 10:30 12 घंटा हो गया। 12 घंटा आपका जो है आपने टाइम निकाल लिया। स्कूल की छुट्टी हो तो 12 घंटा आपने पढ़ लिया, और जो है 4.5 घंटा घटा दो। अगर स्कूल के साथ हो, स्कूल खुला हो, तो हमने जो आपको बताए थे 9 से 2 वाला जो समय हमने 4.5 घंटा वहां पर पढ़ने के लिए निकाले हुए थे, उसी 4.5 घंटों को आप लेस कर दीजिए, आपका 7.5 घंटा आ जाएगा। तो मतलब स्कूल खुला हो तो 7.5 घंटा आप पढ़ सकते हैं, स्कूल बंद हो तो 12 घंटा पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे आप इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। बिल्कुल जो है लापरवाही आपको नहीं करनी है, क्योंकि आपको बोर्ड परीक्षा का टॉपर बनना है। आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने हैं, और अन्य सब्जेक्ट में भी इसी तरह से बेहतरीन मार्क्स लाने हैं। तो इसलिए आपको इस टाइम टेबल को फॉलो करना होगा, इसमें कोई लापरवाही हीला हवाली नहीं करनी होगी, ये आपसे उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइम टेबल हो गया। बाकी अच्छे आपकी क्लासेस जो है अब आपकी इंपॉर्टेंट सेशन चलने वाले हैं, मींस आपकी रिवीजन सीरीज शुरू होने वाली है। पेड क्लास में क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है, क्रैश कोर्स में लगातार रिवीजन सीरीज चल रही है।
और कल तो उनकी क्लासेस रिवीजन सीरीज में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मतलब क्रैश कोर्स में तो 3-4 दिन से पहले से शुरू हो चुकी है, 5 जो है जनवरी से ही क्रैश कोर्स में क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, लेकिन यूट्यूब पर भी जल्दी ही क्लासेस मिलने वाली हैं। तो इसलिए यूट्यूब के बच्चों जो बच्चे पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हैं, क्रैश कोर्स में एडमिशन नहीं लिए हैं, आप लोग भी बिल्कुल परेशान ना हो, आपके लोग की भी हमें फिक्र है, आप लोग के भी क्लासेस लेके चलेंगे यूट्यूब पे, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग भी टेंशन ना लीजिएगा। बाकी जो क्रैश कोर्स नहीं लिए हैं, अगर आप क्रैश कोर्स में लेना चाहते हैं तो आपकी 20 जनवरी तक फीस जो है क्रैश कोर्स की 249 रुपए से कम करके 199 रुपए कर दी गई है। और ओल्ड बैच जो आपकी है जिसमें फुल सिलेबस प्लस क्रैश कोर्स है, उसकी फीस 499 रुपए हुआ करती थी, उससे जो है 20 जनवरी तक 299 रुपए कर दिया गया है। तो आप दोनों बैच में कोई भी जो है बैच में एडमिशन ले सकते हैं। और बैच में एडमिशन लेने के लिए अच्छा आपको प्रोसेस पता है, आप इसी नंबर जो है इनमें से किसी भी माध्यम का जो है प्रयोग करके पेमेंट इसी नंबर पे कर सकते हैं, या फिर बैंक डिटेल दिया गया, आप इन माध्यमों का प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। जो भी माध्यम हो आपको इन माध्यमों का प्रयोग करके पेमेंट कर देना है। आपको कर देने के बाद, पेमेंट करने के बाद आपको इसी नंबर का जो इस पेमेंट का स्क्रीनशॉट होगा, उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देना होगा। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट की रिकॉर्डिंग आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, कहीं कोई किसी बच्चे को दिक्कत नहीं हुई होगी। तो अब यहीं पर हम लोग सेशन की समाप्ति करेंगे और आपसे उम्मीद करेंगे आप अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं करेंगे बच्चे, शानदार ढंग से मेहनत को करेंगे, इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और सभी बच्चे अब वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर देंगे जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। देर से ही सही लेकिन कुछ बनेंगे जरूर, ये जमाना खैरियत नहीं हैसियत पूछता है, तो इसलिए आपको अपनी हैसियत बनानी है। तो यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले सेशन मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।